इंडिया टीवी, आपकी आवाज। छत्तीसगढ़ को पीएम मोदी की 26,000 करोड़ की सौगात, कई परियोजनाओं की शुरुआत। नगरनार में एनएमडीसी स्टील प्लांट का शिलान्यास। जगदलपुर में पीएम मोदी ने रेल सेवा का किया शुभारंभ। ताड़ोकी रायपुर रेल लाइन का उद्घाटन। बस्तर में बोले पीएम मोदी, जब हर शहर गांव होगा विकसित, तभी विकसित भारत का सपना होगा सिद्ध। पीएम मोदी बोले, विकसित भारत के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद जरूरी, सरकार ने 10 लाख करोड़ का किया इंफ्रास्ट्रक्चर बजट। पीएम बोले, ताड़ोकी में रेल लाइन से आदिवासी भाइयों को मिलेगा सुविधा, रोजगार के अवसर होंगे पैदा। बस्तर में बोले पीएम मोदी, देश को बीजेपी ने दिया पहला आदिवासी राष्ट्रपति, हमने बढ़ाया आदिवासी बजट। पीएम मोदी ने कहा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने काम नहीं, झूठा प्रचार और भ्रष्टाचार किया, लोग कह रहे बदल देंगे सरकार। उद्घाटन कार्यक्रम में सीएम बघेल के ना आने पर बोले पीएम मोदी, एक मंत्री भी नहीं आया, कोई भ्रष्टाचारी नहीं मिला सकता आंख। पीएम मोदी ने कहा, छत्तीसगढ़ में विकास सिर्फ पोस्टर में या कांग्रेस की तिजोरी में, राज्य के लोग अब नहीं सहेंगे। बस्तर के स्टील प्लांट पर बोले पीएम, ये प्लांट आपका, कांग्रेस को नहीं करने दूंगा कब्जा, ये मोदी की गारंटी। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस अलाप रही, जितनी आबादी उतना हक राग, देश में सबसे बड़ी आबादी गरीबों की, गरीब कल्याण मेरा मकसद। बस्तर पहुंचने पर पहले जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर गए पीएम मोदी, माता दंतेश्वरी की पूजा कर आशीर्वाद लिया। महाराष्ट्र में नांदेड़ के शंकर राव चौहान सरकारी अस्पताल में बढ़ा मरीजों की मौत का आंकड़ा, 4 नवजात बच्चों समेत 7 और मरीजों की मौत, मृतकों की कुल संख्या हुई 31। सरकारी अस्पताल पर लगा बड़ा आरोप, दवा की कमी की वजह से हुई मौत, 70 लोगों की हालत नाजुक। सरकारी अस्पताल में मौत के बाद सियासत तेज, विपक्षी दलों ने स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत को बर्खास्त करने की मांग की। नांदेड़ जिला अस्पताल ने मौतों पर जारी किया नोट, मौतों की वजह बताई अस्पताल में जरूरी दवाएं मौजूद। नांदेड़ घटना पर बोले मेडिकल एजुकेशन मंत्री हसन मुशर्रफ, जांच के लिए बनाई गई कमेटी, दवाइयों की कमी नहीं। कांग्रेस नेता अशोक चौहान ने घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल का दौरा किया, कहा सरकार मामले की जांच करे और तुरंत मदद पहुंचाए। राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट पर बच्चों की मौत पर दुख जताया, लिखा बीजेपी सरकार हजारों करोड़ रुपए अपने प्रचार पर खर्च कर देती है, मगर बच्चों की दवाइयों के लिए पैसे नहीं है। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों पर तुरंत कार्रवाई की मांग की, पीड़ित परिवारों के प्रति जताई संवेदना। नांदेड़ अस्पताल में मौतों पर शरद पवार का ट्वीट, लिखा सरकारी तंत्र की कमजोरी उजागर, सरकार उठाए कदम। सुप्रिया सुले ने शिंदे सरकार को बताया खूनी सरकार, कहा अस्पताल में 25 मौत नहीं, मर्डर, राज्य सरकार पर दर्ज हो केस। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने हर एक बच्चे की मौत की स्वतंत्र जांच की मांग की, कहा पीड़ित परिवारों को सरकार दे मुआवजा। बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े पेश किए, आंकड़ों के मुताबिक पिछड़े वर्ग की आबादी 63% से ज्यादा। बिहार में जनरल कैटेगरी की आबादी 15.5%, मुस्लिम आबादी 17% से ज्यादा और अनुसूचित जाति की आबादी 19.65%। बिहार में यादवों की आबादी 14 और ब्राह्मण की 3.66%, राजपूत आबादी 3% से ज्यादा। आर्थिक स्थिति को बनाएंगे विकास का पैमाना, जाति जनगणना रिपोर्ट जारी होने पर बोले सीएम नीतीश कुमार। बिहार जाति सर्वे रिपोर्ट पर मायावती का ट्वीट, लिखा बीएसपी की ओबीसी हकों की लड़ाई में ये पहली सीढ़ी। बिहार की जाति जनगणना की रिपोर्ट आने पर बोले राहुल गांधी, जितनी आबादी उतना हक मिले। जातीय जनगणना के आंकड़े जारी होने पर बोले लालू यादव, अब सभी को मिलेगा समान प्रतिनिधित्व। सर्वेक्षण के वैज्ञानिक डेटा के आधार पर योजनाएं बनाएंगे, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, सर्वे से अगले चुनाव का एजेंडा तय हुआ। जाति सर्वे पर कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम के ट्वीट, लिखा रिपोर्ट के आधार पर सीएम की कुर्सी दलित या मुसलमान को न दे नीतीश। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सर्वे रिपोर्ट को बताया भ्रामक, कहा नीतीश लालू को अपने कार्यकाल की रिपोर्ट करनी चाहिए थी जारी। जाति आधारित सर्वे पर बोले सुशील मोदी, बीजेपी डेटा के विश्लेषण के बाद ही करेगी कोई टिप्पणी। जाति जनगणना की रिपोर्ट में कुछ नया नहीं है, बिहार में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का बयान। नीतीश सरकार को बीजेपी सांसद संजय जायसवाल की सलाह, पिछड़े समाज के लिए विकास योजनाएं बनाए सरकार। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बोले, एमपी में हमारी सरकार बनी तो जातीय जनगणना कराएंगे। जातीय जनगणना के आंकड़े सामने आने से बीजेपी बेचैन। जेडीयू नेता नीरज कुमार बोले, सामाजिक और आर्थिक जनगणना देश के लिए जरूरी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, पूरे देश के लिए जातीय सर्वेक्षण जरूरी, इसके बाद ही सरकार बना सकती है नीतियां। आप सांसद संजय सिंह ने किया, जातीय जनगणना के सर्वे से सभी जातियों को मिलेगा न्याय।
पूरे देश के लिए ये जरूरी। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार का सवाल, महाराष्ट्र सरकार में ओबीसी कोटे की 15% सीट खाली क्यों है। आरक्षण पर बीजेपी नेता उमा भारती का बड़ा बयान, कहा कोई माई का लाल आरक्षण को खत्म नहीं कर सकता। भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान उमा भारती ने कहा, जब SC/ST खुद बोलेंगे कि आरक्षण नहीं चाहिए तभी बदलेगी व्यवस्था। उमा भारती ने आरक्षण के मुद्दे पर पूरे देश को एकजुट होने की अपील की, कहा देश की व्यवस्था ही ऐसी हो जाए कि आरक्षण की जरूरत न रहे। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में राहुल गांधी ने टेका मत्था, अरदास के बाद की सेवा, सब्जियां काटते नजर आए। बाड़मेर में कांग्रेस विधायक मेवाराम जैन ने वसुंधरा राजे के छुए पैर, राजे ने पूछा हालचाल, राजनीतिक अटकलें तेज। दौसा में विधायक ओम प्रकाश हुड्डा ने लोगों के जूते पॉलिश किए, मोची की दुकान पर बैठकर पॉलिश की। मुंबई में महाराष्ट्र बीजेपी की बैठक में बोले चंद्रशेखर बावनकुले 45 से ज्यादा लोकसभा सीट जीतने के लिए करेगा। बीजेपी राजनीतिक लड़ाई लड़े लेकिन मनरेगा का पैसा रोकना संघीय ढांचे के खिलाफ, टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो का निशाना। टीएमसी का दिल्ली में प्रोटेस्ट राजनीति से प्रेरित है, बंगाल बीजेपी चीफ सुकांत मजूमदार का बयान। अभिषेक बनर्जी पर अनुराग ठाकुर का अटैक, कहा भ्रष्टाचार से घिरा आदमी सभी को बचाने दिल्ली आया। ओडिशा पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर, भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत। भुवनेश्वर में बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, कांग्रेस राज में ओडिशा को मिले 2,63,000 करोड़, मोदी सरकार में 18,83,000 करोड़। पवन कल्याण की जनसेना पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान, तेलंगाना की 32 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए दूर करने के निर्देश। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने गाय की सेवा की, गौशाला में चारा खिलाया। देश और धर्म को समर्पित होता है संत का जीवन, गोरखपुर के एक कार्यक्रम में बोले सीएम योगी। सीएम योगी ने कहा दुनिया में केवल सनातन ही है जो धर्म है, बाकी सब संप्रदाय और उपासना पद्धति। हरियाणा बीजेपी के नेता बीरेंद्र सिंह की धमकी, जेजेपी से अलग नहीं हुई पार्टी तो दे दूंगा इस्तीफा। नागपुर में बोले आरएसएस नेता दत्तात्रेय होस, बोले गुलामी की मानसिकता से निकल रहे लोग बौद्धिक स्वतंत्रता की तरफ बढ़े। वन नेशन वन इलेक्शन पर सभी पार्टियों से बात की जाएगी, एक तरफा फैसला नहीं होगा, कमेटी के सदस्य गुलाम नबी आजाद का बयान। डिजिटल न्यूज वेबसाइट पर दिल्ली पुलिस की रेड, 30 जगहों पर तलाशी, लैपटॉप मोबाइल से डेटा रिकवरी के बाद छापे। वेबसाइट को चीनी कंपनियों से संदिग्ध फंडिंग, पहले ईडी ने की थी रेड, अब पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है जांच। न्यूज वेबसाइट पर पुलिस रेड पर बीजेपी का बयान, देश विरोधी काम करने वाली संस्थाओं पर ऐसे ही होगी कार्रवाई। भारत दौरे पर डोमिनिकन रिपब्लिक की उपराष्ट्रपति रकेल पेना, प्रेसिडेंट मुर्मू समेत कई नेताओं से करेगी मुलाकात। गिरफ्तार आतंकियों को लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का खुलासा, तीनों आतंकियों का हैंडलर है पाकिस्तान में बैठा दहशतगर्द फरतुल्ला गोरी। ISIS को लेकर खुलासा, नौजवानों को सोशल मीडिया के जरिए बरगलाते हैं आतंकी, फिर आतंकी हमले के लिए करते हैं तैयार। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी, कालाकोट इलाके में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को घेरा। सुरक्षा बल ड्रोन की मदद से पूरे इलाके में चला रहे हैं सर्च ऑपरेशन, ड्रोन से दिखे गए 3 हथियारबंद आतंकवादी। कालाकोट इलाके में 3 संदिग्ध लोगों की जानकारी मिलने पर पुलिस, CRPF और सेना ने की घेराबंदी, आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर की फायरिंग। राजौरी एनकाउंटर में सेना के 2 जवान घायल, सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग में हुए जख्मी। राजौरी में सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा, ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से नजर, 3 से 4 आतंकवादियों को घेरा। बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर लगातार एक्शन जारी, अब तक इस मामले में 61 FIR दर्ज। आर्थिक अपराध इकाई ने भर्ती में गड़बड़ी की जांच शुरू की, केस में अब तक 125 लोग गिरफ्तार। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के चुनावी क्षेत्र राघोपुर में पुलिस टीम पर हमला, अवैध शराब भट्टी बंद कराने की गई थी पुलिस। यूपी के एटा में गोकसी के खिलाफ पुलिस का बड़ा ऑपरेशन, SSP की अगुवाई में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। गोकसी के आरोपियों के घरों पर पुलिस दे रही है दबिश, ड्रोन कैमरों की मदद से संवेदनशील इलाके में हो रही है निगरानी। पुलिस ने गांव वालों को दी हिदायत, गोकसी की घटना सामने आने पर NSA के तहत होगी कार्रवाई, आरोपियों का जमा किया जा रहा है डेटा। पीपल फॉर एनिमल्स की ट्रस्टी अंबिका शुक्ला का बयान, गांधी के देश में आज भी 3 करोड़ जानवर काटे जा रहे हैं। अंबिका शुक्ला ने कहा पशु क्रूरता के खिलाफ सरकार कड़े कदम उठाए, हमने राष्ट्रपति और PM को भी एक पिटीशन भेजी। लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर खालिस्तानियों का प्रदर्शन, पुलिस ने उच्चायोग के पास आने से रोका। जागो पार्टी के 5वें स्थापना दिवस के मौके पर शामिल लोगों ने बनाई मानव श्रृंखला, देश और संविधान के प्रति जताई आस्था। जागो पार्टी के अध्यक्ष मनजीत सिंह GK ने कहा कनाडा का भारत पर आरोप निराधार, सिख कौम अपने देश के साथ। नवी मुंबई के अरौली इलाके में एक बस में भीषण आग लगी, देखते देखते पूरे बस में फैली आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू, पूरी तरीके से खाक हुई बस। फायर ब्रिगेड के मुताबिक बस में तकनीकी खराबी की वजह से आग लगी, हादसे के वक्त खाली थी बस। गुजरात के नवसारी में 36 घंटे के बाद जीवित मिला किशोर, विसर्जन के दौरान समंदर में लापता हुआ था।
जयपुर उदयपुर वंदे भारत ट्रेन हादसे का शिकार होने से बची। रेलवे ट्रैक पर रखे गए थे पत्थर और सरिया। वंदे भारत के साथ साजिश करने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी, बीजेपी नेता राज्यवर्धन राठौड़ की मांग। दरभंगा में एम्स निर्माण स्थल के पास बीजेपी का मंच टूटा, बाल बाल बचे सांसद और विधायक। संभल के जंगल में प्रेमी जोड़े ने किया सुसाइड, फांसी लगाकर दी जान, पुलिस ने शुरू की जांच। यूपी के देवरिया में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष, पूर्व जिला पंचायत सदस्य समेत 6 लोगों की हत्या। देवरिया मामले में पुलिस की लापरवाही हुई तो होगी कड़ी कार्रवाई, स्पेशल डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान। देवरिया में 6 लोगों की हत्या मामले में केस दर्ज, 28 नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर, 14 लोग हिरासत में लिए गए। देवरिया मर्डरकांड में सत्यप्रकाश दुबे की बेटी ने दर्ज कराई एफआईआर, 28 नामजद 50 अज्ञात लोगों पर केस, हिरासत में 14 आरोपी। दूसरे पक्ष के प्रेम यादव के चाचा की तहरीर पर एफआईआर, 5 नामजद लोगों पर एफआईआर पर केस दर्ज। बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर की कामयाबी, सर्च ऑपरेशन के दौरान फिरोजपुर में 3 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद। पूर्वी यूपी के कई जिलों में बारिश का अलर्ट, तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना, वाराणसी गाजीपुर समेत कई जिले शामिल। शिमला कालका रेल लाइन फिर से हुई शुरू, पिछले दिनों में लगातार बारिश से ट्रैक को पहुंचाया था नुकसान। आईआईटी बॉम्बे के मेल्स में शाकाहारी टेबल पर खाया गया नॉनवेज छात्र पर लगाया गया 10,000 का जुर्माना। अयोध्या से रामेश्वरम तक लगाए जाएंगे 290 स्तंभों के जरिए बताई जाएगी लोगों को रामकथा। अयोध्या के मणि पर्वत से होगी स्तंभ लगाने की शुरुआत। बलुआ पत्थर से बने स्तंभ पर लिखे होंगे वाल्मीकि रामायण के श्लोक और 4 भाषा में उनके अर्थ। स्तंभ पर लगा होगा क्यूआर कोड, स्कैन कर स्थान और भगवान राम से संबंध की पूरी डिटेल मिलेगी। स्तंभ तैयार करने का खर्च वीएचपी नेता अशोक सिंघल के नाम पर बने ट्रस्ट ने दिया। कारसेवकपुरम में स्तंभ की पूजा अर्चना की गई। ब्रिटेन में ऑक्सफोर्डशायर के आकाश में देर रात दिखा आग का गोला, कई किलोमीटर दूर तक दिखी चमक। ब्रिटिश अधिकारियों के मुताबिक बायोगैस टैंक में आसमानी बिजली गिरने की वजह से आग लगी। स्थानीय निवासियों को घर की खिड़कियां बंद करने की दी गई नसीहत। बायोगैस टैंक पर बिजली गिरने से पहले मौसम विभाग ने जताई थी तूफान और आशंका बारिश की, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मलेरिया की दूसरी वैक्सीन को डब्ल्यूएचओ ने दी मंजूरी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हर साल 10 करोड़ डोज करेगा तैयार। मलेरिया की दूसरी वैक्सीन R21 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाया। सीरम इंस्टीट्यूट के हर एक डोज की कीमत 166 रुपए होगी। कोरोना की वैक्सीन बनाने वाले कैटलीन कारिको और ड्रू विसमैन को मिला चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। टीका तैयार करने में अहम भूमिका रही। बांग्लादेश में डेंगू का कहर, 1000 से ज्यादा लोगों की मौत, अस्पतालों में मरीजों की भीड़। अब गोल की हैट्रिक, गीता कुमारी ने किए 2 गोल, नवनीत कौर और मोनिका ने दागा 1-1 गोल। पहले क्वार्टर में भारत ने किए 4 गोल, दूसरे और तीसरे में 2 और चौथे में 5 गोल दागकर जीता मैच। आर्चरी में विमेंस कंपाउंड इवेंट में सिल्वर मेडल पक्का, ज्योति सुरेखा ने हमवनत अदिति को हराकर फाइनल में की एंट्री। एशियन गेम्स में भारत का जलवा बरकरार, 3000 मीटर स्टीपल चेज में पारुल चौधरी ने रजत और प्रीति ने कांस्य पदक जीता। बांग्लादेश को 12-0 से हराकर भारतीय मेंस हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची। विमेंस टीम की आज हांगकांग से होगी टक्कर। सुतीर्था अहिका ने रचा इतिहास, भारत ने टेबल टेनिस में जीता ब्रॉन्ज। भारतीय एथलीट एनसी सोजन विमेंस लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल जीती। चीन की एथलीट ने गोल्ड मेडल पर किया कब्जा। एशियन गेम्स में कैनो डबल 1000 मीटर इवेंट में भारत को ब्रॉन्ज, अर्जुन सिंह और सुनील सिंह सलाम ने जीता मेडल। एशियन गेम्स में महिला हॉकी ने भारत का तूफान, क्वार्टर फाइनल में हांगकांग को 13-0 से हराया, सेमीफाइनल में की एंट्री। एयरफोर्स डे की तैयारियां तेज, प्रयागराज में 120 फाइटर जेट, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर लेंगे हिस्सा। C295 एयरक्राफ्ट भी दिखेगा।